Exercise 13.1 from question number 23. Question number 23. Find the limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx where function is given that 2x plus 3 when x is less than equal than 0 and 3 times x plus 1 if x is greater than 0. अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो जाता है, पैटर्न चेंज हो रहा है. अब हम यहाँ पर दो लिमिट निकालेंगे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड में क्या होता है, जब जीरो से थोड़ी सी वैल्यू कम होती है यानी हम लोग नेगेटिव साइड लेके जाएंगे तो लेफ्ट हैंड निकलेगी, और जब हम लोग पॉजिटिव साइड जाएंगे इसमें भी लिमिट लगाएंगे यानी ये राइट हैंड साइड होगी, क्योंकि व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0. दोनों लिमिट अगर आपस में कोइंसाइड करेंगे यानी दोनों की वैल्यू सेम आएगी तब तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन. पहले निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0. ओके, तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड निकालेंगे यानी माइनस साइड में. तो जब हम लोग लिमिट 0 लगाएंगे फंक्शन में तो वैल्यू क्या है फंक्शन की, एक मिनट, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव. अब देखिए x इज लेस देन 0 में फंक्शन है आपका 2x प्लस 3. जब इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे 0 तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इट इज इक्वल टू द 3. सेम राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड में क्या होगा, x पॉजिटिव साइड जाएगा फंक्शन वैल्यू, और जब पॉजिटिव साइड जाएगा तो आपका फंक्शन क्या हो रहा है, 3 टाइम्स x प्लस 1. नाउ पुट x इक्वल टू 0 इट इज इक्वल टू 3. अब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, दोनों सेम है. इट मीन्स लिमिट वैल्यू इक्वल टू 3. ये लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, तो इसका मतलब जो लिमिट है x टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन वही होगी इक्वल टू 3. दोनों कोइंसाइड करेंगी तो वही रहेगी, और अगर चेंज हो जाएगी तो डज नॉट एग्जिस्ट. सेम एज 1. नेक्स्ट टाइम लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव साइड लेफ्ट हैंड. तो इसमें हमारा फंक्शन जब x इज लेस देन 0 है तो हमारा फंक्शन यहां पर क्या है, 2x प्लस ये 3 टाइम्स x प्लस 1. क्यों है 3 टाइम्स x प्लस 1, देखिए क्योंकि हम लोग अब 1 पे लेके चल रहे हैं, तो x इज ग्रेटर देन 0 यानी अगर ग्रेटर देन 0 और 1 से थोड़ा कम भी करेंगे तो हमारा फंक्शन यही रहेगा. तो यहाँ लिमिट हो जाएगी 3 इंटू 1 प्लस 1 6. और जब राइट हैंड लेंगे तो भी फंक्शन हमारा यही रहेगा, क्योंकि फिर तो ग्रेटर देन है ही है 0. जब ग्रेटर देन 0 है तो भी फंक्शन हमारा क्या रहेगा, 3 टाइम्स x प्लस 1 यानी सेम वैल्यू 6. अब दोनों की वैल्यू सेम आ गई, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड. 1 नेगेटिव साइड 1 नहीं लगाते हैं, और यहां पर आएगा x टेंस टू 1 पॉजिटिव साइड ऑफ द फंक्शन. तो इट इज इक्वल टू द लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ द फंक्शन विच इज इक्वल टू 6. 0 पर लिमिट है 3 और 1 पर है 6. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24. नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेन इज एक्स इज लेस देन इक्वल देन 1 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, और हमको लिमिट निकाल लिए हैं x टेंस टू 1. तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड निकालेंगे. तो लेफ्ट हैंड के लिए क्या हो जाएगा फंक्शन मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 1. जब नेगेटिव लेस देन है तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1. जस्ट पुट 1 स्क्वायर माइनस 1 इट इज इक्वल टू द 0. एंड द राइट हैंड साइड, देखिए ये आगे आपका क्लास 12 में कंटिन्यूटी में बहुत काम आएगा, इसलिए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट वहां निकालते हैं. तो x टेंस टू दिस, द फंक्शन इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 इट इज इक्वल टू द -2. अब दोनों वैल्यूज कोइंसाइड नहीं कर रही हैं. जो लेफ्ट हैंड लिमिट है x टेंस टू
function is not equal to right hand limit, therefore limit does not exist. Okay, the limit does not exist. यहाँ लिख देंगे hence limit, दोनों साइड में थोड़ा सा घटाने बढ़ाने पर ही लिमिट चेंज हो गई है, तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, ये इसका आंसर होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25, limit x tends to 0 function is mod x upon x when x is not equal to 0. if x equal to 0 then it is equal to 0. और जब एग्जिस्ट कब करता है, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं. लिमिट x टेंस टू a इफ द फंक्शन वैल्यू क्या हो जाती है, जब ही एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट ओनली जब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड मीन्स नेगेटिव साइड ऑफ द फंक्शन इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट. ओके, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज. नेक्स्ट, फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट. लिमिट x टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स बाई एक्स. फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई एक्स. तो हम लोग क्या रखेंगे, x टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा -1. लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड साइड, तो आंसर हो गया -1. -1 की लिमिट तो -1 ही रहेगी. और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए तब आपका फंक्शन क्या होगा, x अपॉन x 1 हो जाएगा, यानी इट इज इक्वल टू द 1. तो इसका मतलब दोनों जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं. दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट of the function is not equal to the right hand side of the limit. Therefore क्या हो गया, hence the limit x tends to 0 of the function doesn't exist. Okay, now question number 26. Now the function is x upon mod x when x is not equal to 0 and x equal to 0 it is equal to 0. Okay, फाइंड करना है लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन यानी 0 से कम है, when x is less than 0, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -x. ओके, इट इज इक्वल टू -1. एट द सेम राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड में क्या हो जाएगा, जो मॉड है वो x है वो पॉजिटिव हो जाएगा. ये क्या होगा, x अपॉन x यानी 1. तब दोनों ही लिमिट कोइंसाइड नहीं कर, यानी दोनों सेम नहीं है. और जब सेम नहीं होती हैं तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. इज नॉट इक्वल टू, नहीं इक्वल है तो लिख देंगे हैंस लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27. द फंक्शन इज mod x minus 5. ओके, फाइंड द लिमिट x टेंस टू 5 fx. अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमको देखनी पड़ेगी. इट इज इक्वल टू द mod x minus 5. इट मीन्स लिमिट x टेंड टू दिस x minus 5 which is equal to the 5 minus 5 equal to 0. And the right hand limit limit 5 minus 5, sorry, x minus 5, it is 0.
negative side of the function equal to the positive side. It is also equal to the limit x tends to 5 mod x minus 5. It is equal to 0. Question number 28. The question number 28 is little bit change. Suppose fx equal to function है a plus bx when x is less than 1, 4 x equal to 1 and b minus ax when x is greater than 1. And if x limit x tends to 1 fx equal to f1. What are the possible values of a and b? This is the question. Find the limits. Okay. The first limit when x is less than 1. Yani left hand limit. The function limit a plus bx. And if x equal to 1, so we get a plus b. And the right hand limit when x tends to 1 positive side, the value of the function is b minus ax. It means b minus a into 1. It is equal to the b minus a. अब ये कह रहा है लिमिट वैल्यू. लिमिट वैल्यू x टेंस टू 1 किसके बराबर है? फंक्शन एट द वैल्यू 1. यानी एट द वैल्यू ऑफ 1 द फंक्शन इज इक्वल टू द 4 विच इज 4. नाउ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट equal to the right hand limit equal to the limit value and which is equal to the f1. Okay, first a plus b equal to 4 and then b minus a equal to 4. Now add these two equations. This is the equation of 1 and 2. Add, we get 2b equal to 8. It means b equal to 4. If b equal to 4, then the value of a is equal to 0. Put the value of b in the a plus b equal to 4. A plus 4 equal to 4 means a equal to 0. So these are the possible values of a and b. A equal to 0 and b equal to 4. Next, question number 29. Question number 29. Let a1, a2, an be the fixed real numbers and define a function x minus a1, x minus a2, x minus a and so on. What is the limit x tends to a1 of x? Next, for some a is not equal to a1, a2 and an, compute the value of x tends to a fx. The function is given that fx equal to x minus a1, x minus a2 up to x minus an. Okay. Now we have to find the limit value of x tends to a1. Okay, x tends to a1 of the function. Just limit x tends to a1 of all x minus a1 into limit x tends to a1 x minus a2 and so on, and the last term limit x tends to a1 x minus an. Okay, just put a1 minus a1 x equal to a1 and a1 minus a2 and last a1 minus an. The a1 minus a1 is 0. It means the whole value is 0. Okay. Now find the limit value when x tends to a of the function. The same limit x tends to a of the function x minus a1, x minus a2 up to x minus an. So this will equal to the a minus a1, a minus a2 up
to a minus a. This is the limit value of when x tends to a. Question number 30. Question number 30 is if function is equal to mod x plus 1 when x is less than 0, 0 when x equal to 0 and mod x minus 1 when x is greater than 0. For what values of a does x tends to a fx exist? For what value of a? These are the functions. Okay. और हमको देखना है कि लिमिट x टेंस टू a ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट. तो सबसे पहले हम लोग केस ले लेंगे व्हेन a इक्वल टू 0. फर्स्ट केस व्हेन केस 1 व्हेन a इक्वल टू 0. तो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन. अब निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका लोअर हैंड लिमिट एंड अप लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेंगी. लेफ्ट हैंड में हमको क्या निकालना है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस mod x प्लस 1 लेस देन 0. इट मीन्स इट इज इक्वल टू द माइनस x प्लस 1. यहाँ लगा देंगे लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव. वैल्यू इज माइनस 0 plus 1. It is equal to the 1. Okay. And right hand limit x tends to 0 positive of the function. The function is same mod x plus 1. The function is mod x plus नहीं सॉरी x is was greater than 0, it is equal to the minus 1. The value of this is limit right hand side, it is equal to the x minus 1. 0 minus 1, it is equal to the minus 1. Okay, it is equal to plus 1 minus 1. The limit x tends to left hand limit of the function not equal to the right hand of the right hand limit. Okay, it means that does not exist. Limit x tends to 0 of the function does not exist. Okay, हमको पता करना है कि कहाँ एग्जिस्ट करती है. Okay, now the second case, case 2. सेकेंड केस में हम लोग क्या लेंगे, a इज लेस देन 0. a इज लेस देन 0 में अब देखिए क्या होगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे नेगेटिव साइड ऑफ द फंक्शन. तो फंक्शन हमारा क्या है, mod x, ये है हमारा mod x प्लस 1. फंक्शन क्या हो गया यहाँ पर, x टेंस 1 mod x प्लस 1. यानी ये हो गया आपका, अगर लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस 1. ओके, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस 1. और जब हम लोग राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द mod x प्लस 1. दोनों में सेम केस रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 1. ओके, इट इज इक्वल टू द माइनस a प्लस 1. अब ये दोनों हमारा क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब एग्जिस्ट करती है x इक्वल टू a व्हेन a इज लेस देन 0. तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. Therefore, limit x tends to a of the function exists when a is less than 0. Now the third case. Third case लेंगे हम लोग when a is greater than 0. a is greater than 0. Okay, the third case, this one is the, so function लेफ्ट हैंड लिमिट सेम x टेंस टू a नेगेटिव,
of the function. The function is mod x minus 1. It is equal to the function is mod x minus 1. तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 1. ठीक है, अब इसका राइट हैंड लेंगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव है. फिर सेम mod x minus 1 and it is also equal to the a minus 1. In the same case, limit exists at a is greater than 0. Hence, therefore, limit x tends to a of the function exists when a is greater than 0. Question number 31. If the function fx satisfies the limit x tends to 1, fx minus 2 upon x square minus 1 equal to pi. Evaluate x tends to 1 of the function. Limit x tends to 1 fx. Limit x where x tends to 1 fx minus 2 by limit x tends to 1 x square minus 1 equal to pi. Okay, limit x tends to 1 fx minus 2 equal to pi. क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. नाउ पुट x इक्वल टू 1, तो वी गेट पाई 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. तो नाउ लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस लिमिट x टेंस टू 1 2 इक्वल टू 0. लिमिट x tends to 1 fx equal to लिमिट जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग इक्वल टू 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट x tends to 1 fx equal to 2. जस्ट सिंप्लीफाई किया. नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 32. If the function mx square plus n when x is less than 0, nx plus m when x is greater than equal than 0 but less than equal than 1, and nx cube plus m when x is greater than 1. For what integers m and n does both limit x tends to 0 fx and the limit x tends to 1 fx exist? For what values of m and n? हमको लिमिट लगानी है. लिमिट x tends to 0 फर्स्ट ऑफ द फंक्शन, ये निकालना है. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लेस देन 0 पर आपका फंक्शन क्या है, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन. इट मीन्स एम 0 स्क्वायर प्लस एन इट इज इक्वल टू एन. लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एन एंड द राइट हैंड when x, this one is left hand and right hand nx plus m. X is greater than 0 equal than 0 is nx plus m. It means n into 0 plus m it is equal to the m. इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब m इक्वल टू n. यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट व्हेन m इक्वल टू n. नाउ सेकेंड x टेंस टू 1 लिमिट. अब यहाँ भी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 1 के लिए. तो 1 इज
x is less than and equal than 1 is nx plus m. nx plus m. Put x equal to 1, it is equal to the n plus m. And the right hand limit, when the x is greater than 1, it is equal to the nx cube plus m. nx cube plus m means n into 1 cube plus m, it is equal to the n plus m. यानी लिमिट x टेंस टू 1 एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी दोनों इक्वल हैं. Left hand limit and right hand limit both are equal. Therefore, limit x tends to 1 of the function exist. लिमिट क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, जिसकी की वैल्यू क्या आ जाएगी? m प्लस n. ओके. जब दोनों वैल्यू बराबर होती है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नो.